Okay, so hello everyone, this is the first video of 2025 and a very happy new year. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जावास्क्रिप्ट टॉपिक्स के बारे में जो कि आपको हर जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मेरे पास एक कंप्लीट लिस्ट है जो कि मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि उन सारे टॉपिक्स को रीड करेंगे एंड बेसिक सा टू लाइनर हम ये समझेंगे कि क्या आपको उस टॉपिक में पढ़ना है। वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। सो ये तीनों तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिफाइन करने के। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि ये तीनों आपस में कैसे डिफरेंट हैं, कौन सा तरीका हमें कब यूज करना चाहिए, कौन सा सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, किसके अंदर क्या लिमिटेशंस होती हैं, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना है एंड इसी के अराउंड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अपने इंटरव्यूज में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होस्टिंग। तो होस्टिंग एक कंडीशन होती है जिसमें आपके जो वेरिएबल्स हैं वो स्कोप के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर चले जाते हैं एंड आप वेरिएबल्स को उनके डिफाइन होने से पहले भी एक्सेस कर सकते हो। तो आपको इस चीज को समझना है कि ऐसा क्यों होता है एंड क्यों वेरिएबल्स आप एक्सेस कर सकते हो विदाउट इवन डिफाइनिंग देम। बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की तो वो भी थोड़ा सा सिमिलर ही है, वो आ जाता है ग्लोबल एंड लोकल स्कोप्स। आपको ये समझना है कि इन दोनों स्कोप्स में क्या डिफरेंस होता है, कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका लोकल स्कोप होता है, कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका ग्लोबल स्कोप होता है एंड क्यों ये आपस में डिफरेंट है। नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करें तो वो आ जाता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स में। तो इक्वल्स टू वर्सेस ऑब्जेक्ट डॉट इज में क्या डिफरेंस होता है, डबल इक्वल्स टू वर्सेस ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस होता है, ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए बिकॉज इसके अराउंड जनरली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इंटरव्यूज में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो आ जाता है कॉल, अप्लाई एंड बाइंड एंड इनको आप कैसे यूज कर सकते हो, क्या इनका यूज केस होता है, ये सब आपको जरूर पता होना चाहिए फॉर क्लियरिंग योर जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू। इसके बाद बात करें दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो वो है थ्रॉटलिंग एंड डीबाउंसिंग। अब ये आपके परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के मेथड्स होते हैं। आप अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर अगर सर्च की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो आप डिबाउंसिंग का यूज कर सकते हो एंड फॉर सम अदर यूज केस यू कैन यूज थ्रॉटलिंग। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप इसका कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो, बिकॉज मोस्टली इंटरव्यूज में आपसे बोला जाएगा कि आप थ्रॉटलिंग इंप्लीमेंट कीजिए, ना कि सिर्फ उसके बारे में बताइए। बताने के लिए भी पूछेंगे बट कोड भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल दी एस्पेक्ट्स। इसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तो वो है इवेंट लूप, माइक्रो टास्क क्यू एंड कॉलबैक क्यू। ये जावास्क्रिप्ट की इंटरनल वर्किंग को डिफाइन करते हैं। जावास्क्रिप्ट इंटरनली कैसे हमारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, कैसे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं। अगर हम कोई भी कोड एग्जीक्यूट करते हैं और वो एसिंक कोड है तो वो कैसे हमारे जावास्क्रिप्ट के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक के अंदर समझने को मिलती हैं एंड यू विल एंजॉय दिस टॉपिक अलॉट बिकॉज मेरे को पर्सनली ये टॉपिक काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड एक बार आपको समझ में आ जाता है आप जावास्क्रिप्ट को बहुत अलग तरीके से देखते हो। इसके बाद बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तो वो है वेब एपीआईज। तो ब्राउजर हमें कुछ एपीआईज प्रोवाइड करता है जैसे कि सेट टाइम आउट। इनको हमें कैसे यूज करना है, कौन कौन से इसके पैरामीटर्स होते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स हम इसके अंदर पास करते हैं, ये सारी चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए बिकॉज इन रियल डेवलपमेंट यू विल बी यूजिंग वेब एपीआईज अ लॉट। तो इसके बारे में आपको आइडिया तो जरूर होना चाहिए एंड अगर आप एक्सप्लेन कर पाते हो अच्छे से तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है गार्बेज कलेक्टर। इसका मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी कोई वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं रहता है तो उसे ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाता है मेमोरी के अंदर से, क्योंकि वो वेरिएबल काम नहीं आने वाला एंड मेमोरी ऑप्टिमाइज करने के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। तो ये बेसिक आइडिया है, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में और एंड अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यू शुड रीड मोर एंड मोर आर्टिकल्स ऑन गार्बेज कलेक्टर। इसके बाद बात करें क्लोजर्स एंड लेक्सिकल स्कोप की। तो किसी भी वेरिएबल का लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, कब तक आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, क्लोजर्स क्या होते हैं, जब भी आप किसी फंक्शन को रिटर्न करते हो फंक्शन से तो वो क्लोजर्स फॉर्म करता है एंड कैसे वो वेरिएबल्स को रिमेंबर रखता है। इन सबके कुछ एग्जांपल्स भी आपको लोगों को पढ़ने हैं ताकि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन आंसर इट वेल। इसके बाद बात करें नेक्स्ट टॉपिक्स की तो वो है प्रोमिसेस एंड कॉल बैक्स। प्रोमिसेस हम यूज करते हैं एसिंक कोड को लिखने के लिए एंड देन कॉल बैक्स जब हम किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पास करते हैं तो वो कॉल बैक्स होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इंटरनली कैसे काम करते हैं, ऑल्सो आपको ये समझना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट इन्हें कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो इस चीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए इफ यू आर सेटिंग फॉर एनी फ्रंट एंड इंटरव्यू। इसके बाद जावास्क्रिप्ट की दो फेमस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो आ जाती हैं कॉल बैक हेल एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। तो जब आप कॉल बैक्स यूज करते हैं तो आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं एंड कैसे आप लोगों को इन्हें सॉल्व करना है, क्यों ये होती हैं एंड इनके क्या इफेक्ट होते हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आप लोगों को इन प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता होगा एंड कभी आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो यू विल बी अनअवेयर एंड आपका जो कोड है उसमें काफ़ी सारे एरर्स होंगे एंड वो प्रॉपर काम नहीं करेगा एंड आपको ये भी नहीं पता होगा कि वो क्यों काम नहीं कर रहा है। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल एंड जितनी भी मैंने ये लिस्ट बताई है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो उसकी बिल्कुल चिंता मत करना एंड रिसोर्सेज भी जितने हो सकेंगे आई विल प्रोवाइड ताकि आप अच्छे से इस चीज़ के बारे में पढ़ पाओ। तो ये थे कुछ फ्रंट एंड टॉपिक्स जो कि आपको मोस्टली इंटरव्यूज में देखने को मिलेंगे एंड अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड अगर कोई भी
आपको लगता है कि ये टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ ला पाऊँ। इस वीडियो में बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।